आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव में होने वाले पहले चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने आज सहारनपुर के ननौता में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के जनसभा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ट्रैफिक जाम ना लग पाए, इसके लिए रूट डायवर्जन की भी व्यवस्था की गई थी। ननौता में उनका करीब 45 मिनट का संबोधन था। मोदी के इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश के गन्ना मंत्री समेत दूसरे भाजपा के वरिष्ठ नेता इस काम में लगे थे। एसपीजी के जवान और आला अधिकारी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए पहले ही डेरा डाल चुके थे। अमरोहा से सहारनपुर पहुंचे मोदी ने भाजपा विजय संकल्प सभा में विरोधियों पर जमकर हमला बोला। आइए आपको प्रधानमंत्री द्वारा कही गई कुछ बातों को बताते हैं। मोदी ने कहा कि आपकी विश्वास के कारण ही ईमानदार आश्वस्त है और भ्रष्टाचारी परेशान। मैं आपसे वादा करता हूं कि विकास को ब्याज समेत वापस लौटाऊंगा। ये चुनाव सिर्फ प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं, बल्कि देश के विकास का मुद्दा है। आपका चौकीदार आप सबके सामने अपने 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड लेकर खड़ा है। विपक्ष के पास सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो है मोदी हटाओ। आज आतंकवादियों के आका को डर लगता है। ये चुनाव ही विकास को तय करेगा। मोदी ने कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है और सेना के शौर्य और साहस पर सवाल उठाती है। पीएम ने कहा है कि यहाँ तो बेटी बेटी करने वाले लोग भी रह रहे हैं, हम तो बेटी बेटों का सम्मान करने वाले लोग हैं। मोदी ने ये भी कहा है कि सहारनपुर में पहले घरों और दुकानों में कब्जा कर लेते थे, लेकिन जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब से लोगों में भय खत्म हो गया है। पीएम अपने सभा में ट्रिपल तलाक का भी जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने कहा है कि 3 तलाक मुस्लिम बहनों का मुक्ति देने का संकल्प है। उनका जीवन भी सुरक्षित करना चाहता हूँ। सपा बसपा ने मुस्लिम बहनों के लिए आज तक कुछ नहीं किया। मोदी ने राजीव गांधी का नाम लेते हुए बोला कि राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया था। मोदी ने एक एक करके सब पर हमले किए। पीएम ने चौधरी अजित सिंह के ऊपर हमला करते हुए बोला कि अजित सिंह ने सारी हदें पार कर दी। वो आपके ऊपर हुए अत्याचार को भी भूल गए और चौकीदार को हटाने के लिए गली गली घूम रहे हैं। पीएम ने कहा है कि मैंने कुंभ में सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। बसपा सुप्रीमो मायावती इस पर भी राजनीति करने से खुद को रोक नहीं पाई। मोदी ने कहा कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान मिले, इसके लिए योगी सरकार काम कर रही है। आइए आपको मोदी के इस जगह पर हुए जनसभा के मायने समझाते हैं। भाजपा का फोकस पश्चिमी यूपी की सीटों पर है, क्योंकि यहां पर पहले चरण यानी 11 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं और पहले चरण में चली हवा का असर दूर दूर तक जाएगा। पहले चरण के पड़े वोट का असर दूसरे चरण के भी मतदान पर पड़ेगा, इसलिए बीजेपी इन सीटों पर भी जी तोड़ मेहनत कर रही है। अब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद ही पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है। क्या चौकीदार फिर से देश की चौकीदारी करेगा या फिर उत्तर प्रदेश में नए नारे साथी के साथ उतरे सपा बसपा कुछ कमाल दिखा पाती है या नहीं। साथी का मतलब है सपा के साइकिल का सा और बसपा के हाथी का था। दोनों को जोड़कर हो जाता है साथी, लेकिन सिर्फ नारों से चुनाव नहीं जीते जाते, उसके लिए जनता का आशीर्वाद मिलना भी जरूरी है। अब देखना यह होगा कि जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।